बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो लेक्चर है वो है सेशन हैंडलिंग के ऊपर। पीएचपी के अंदर सेशन हैंडलिंग जो है एक बहुत ही अहम टॉपिक है और मुख्तलिफ कामों के लिए ये यूज़ होता है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है सेशन हैंडलिंग। तो आज सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि सेशन असल में क्या है और फिर सेशन को हैंडल करने का क्या फ़ायदा है, और फिर पीएचपी में सारी उसकी कोडिंग सीखेंगे कि इस तरह से हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, किस तरह से वेबसाइट्स के अंदर सेशंस को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेशन को आप बिल्कुल इस तरह से समझें कि जिस तरह आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन ले लिया और आपका 2 ईयर प्रोग्राम था और आपने सेशन 2020 टू 2022 तक का आपका सेशन है। तो आपका जैसे ही आपने एडमिशन आपने ले लिया तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया। अब आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी ले सकते हैं और लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी से बुक्स भी इशू करवा सकते हैं। ड्यूरिंग दैट सेशन आपका सेशन 2022 में जाके कंप्लीट हो जाएगा। 2022 के बाद आप यूनिवर्सिटी की लैब में जाते हैं तो वहां भी नहीं आपको जाने दिया जाता। मतलब जब आपका सेशन खत्म हो जाता है तो आपको कहा जाता है कि भाई आप तो करंट स्टूडेंट नहीं है। लैब से आप कोई बुक लेने जाते हैं तो आपको वो कहते हैं जी आपका लाइब्रेरी से बुक्स लेने जाते हैं तो लाइब्रेरी में कहा जाता है कि जी आपका जो कार्ड है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। यानी इसका मतलब है कि अभी भी वो लाइब्रेरी मौजूद है, अभी भी लैब मौजूद है, अभी भी क्लासरूम मौजूद है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं अब कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका सेशन एंड हो गया। लाइब्रेरी वाले भी कहते हैं आपका सेशन एंड हो गया, लैब वाले भी कहते हैं आपका सेशन एंड हो गया। अब नए स्टूडेंट जो वहां पे रजिस्टर हुए हैं वो आ सकते हैं, आपका सेशन एंड हो गया। तो इसी तरह आप किसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होते हैं और लॉगिन होके आपको वेबसाइट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है और जैसे लॉग आउट करते हैं उसके बाद आप उस पेज पे जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको साथ ही शो कर रहा होता है कि नहीं, आप नहीं लॉगिन हो सकते। आप जब तक के सेशन आपका दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, यानी आप दोबारा लॉगिन नहीं होंगे, उस वक्त तक आप जो है इस वेब पेज को नहीं व्यू कर सकते। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से हमारा समझे कि एक वेबसाइट के ऊपर भी एक सेशन होता है। तो यूजुअली तो मैं आपको छोटी सी एक बात समझा दूं कि आप किसी वेबसाइट पर गए, जैसे आप वेबसाइट के ऊपर गए, वेब पेज पे गए और आपने वेब पेजेस को ब्राउज करते गए, एक पेज से दूसरे पेज तक, दूसरे से तीसरे पेज तक, और अल्टीमेटली आपने वेब ब्राउजर को क्लोज कर दिया। बात समझ नहीं, आपने वेब ब्राउजर को क्लोज कर दिया। जैसे आपने वेब ब्राउजर को क्लोज किया आपका सेशन एंड हो गया। अब आप दोबारा वेब ब्राउजर खोलेंगे तो आपका सेशन दोबारा स्टार्ट होगा। तो बहुत ये ट्रिकी एक चीज है, इन चीजों को मैनेज करना, सेशन के ऊपर यूजर के डेटा को हैंडल करना, ये बड़ा ही अहम है। ठीक है जी, मैंने अभी आपको 2 बातें बताई हैं। वेब ब्राउजर को आपने ओपन किया, आपका सेशन स्टार्ट हो गया, और वेब ब्राउजर को क्लोज किया, आपका सेशन एंड हो गया। एक और एग्जांपल भी देता हूं। आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए, ब्राउजर को ओपन किया, किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड दिया जाके, जब आपने सही यूजर नेम पासवर्ड दे दिया आपका सेशन स्टार्ट हो गया। कुछ वेबसाइटें ऐसा करती हैं कि जब आप सही यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप लॉग आउट का बटन दबा देते हैं, या उन्होंने कुछ वेबसाइटों ने टाइम पीरियड भी रखा होता है कि अगर आप 5 मिनट इनएक्टिव रहे, 5 मिनट कोई एक्टिविटी नहीं की, लॉगिन तो थे लेकिन 5 मिनट में आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया। ठीक है जी, समझ आ रही है बात?
मेरा ख्याल है कि अब सेशन के बारे में तो जो है वो पता चल गया होगा। जो मैंने आपको 2-4 पॉइंट्स बताए, पहले मैंने आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल से समझाया कि सेशन क्या होता है, और सेशन के दौरान प्रिविलेजेस जो हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनको मिल रही हैं। और किसी यूनिवर्सिटी का ले लें आप, कोई जॉब है, एक पर्सन है, जॉब उसने स्टार्ट की, उसने 2, 4, 10, 15 साल जितने भी की, वो सारी फैसिलिटीज जो है वो ले रहा था, लेकिन अब जॉब से रिटायर हो गया तो अब उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, मतलब उसका सेशन एंड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से वेबसाइट का भी सेशन होता है। सेशन की सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई कि किसी वेब ब्राउजर को ओपन किया, ओपन करके वेबसाइट को स्टार्ट किया, वेबसाइट के 1, 2, 3 पेज ओपन करते गए, आपका सेशन ऑन है। जैसे ही आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया, हालांकि वेबसाइट चल रही है, आपका सेशन एंड हो गया। लेकिन दूसरा एक और वे भी है कि अभी वेबसाइट चल रही है तब भी सेशन आपका क्लोज हो सकता है। उसके भी 2 आपको मैंने चीजें बताई कि आपने वेबसाइट पे यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया, आपका सेशन स्टार्ट हो गया, और जैसे ही आपने लॉग आउट का बटन दबा दिया, आपका सेशन एंड हो गया। हालांकि अभी भी वेबसाइट का कोई ना कोई पेज आपके सामने खुला हुआ है। प्रोबेबली इस तरह का पेज होता है जिसमें लिखा होता है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, तो तब भी आपका सेशन जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है जी। एक और मैंने सिचुएशन बताई थी, ये तीनों पॉइंट्स याद रखने। एक और सिचुएशन ये बताई थी कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर गए, आप लॉगिन आपने किया, सक्सेसफुली आप लॉगिन हो गए, आपने यूजर नेम पासवर्ड सही दे दिया, आप लॉगिन हो गए, आपका सेशन स्टार्ट हो गया, और आप 5 मिनट तक या 2 मिनट तक जो भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है, वो उतनी देर आपने कुछ उस पर किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसने जो है लॉग आउट कर दिया, यानी आपका सेशन एंड कर दिया। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, तो ये हम सारा देखेंगे। अब ये तो था सेशन। अब सेशन हैंडलिंग की अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं। सेशन हैंडलिंग ये है कि जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन हुए, आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तो आपको अब आपकी पोस्ट नजर आ रही हैं, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पोस्ट्स आपको नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं, अब आपको वो पोस्ट नजर आना बंद हो जाती हैं। मतलब इसका मतलब है कि आपका सेशन एंड हो गया, और कुछ डेटा जो सिर्फ आपके सेशन से रिलेटेड था वो अब आपको नजर नहीं आएगा। क्यों जी, फॉलो कर रहे हैं बात को? किसी और आप ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर गए और आपने मतलब आप लॉगिन हुए, आप अपना जो है वो सेव कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो इस तरह के काम कर रहे हैं, और आपका डेटा सेव होता जा रहा है, और आप एक पेज से दूसरे पेज तक जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज तक आप जाते हैं, तो वहां पे भी आपका डेटा जो है वो आपका डेटा जो है वो मैनेज्ड रहता है। मतलब थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें कि आप एक पेज से दूसरे पेज तक गए, लेकिन आपका डेटा कहीं ना कहीं सेव रहे कुछ देर के लिए। परमानेंटली सेव नहीं करना चाहते, कुछ देर के लिए बस आप चाहते हैं कि ये सेव रहे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अभी एक वेबसाइट पे गए, आपने 4-5 चीजें खरीदनी है, आपने एक चीज को क्लिक करके ऐड टू कार्ट का बटन दबा दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने ऐड टू कार्ट का बटन दबाया, ये थोड़ी देर के लिए ये सेव रहे, ताकि आप 2-3 और पेज विजिट कर लें, ये कहीं ना कहीं ऐड टू कार्ट में सेव रहे। तो ये भी हम सेशन लेवल के वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। इस तरह के काम हम सेशन हैंडलिंग के जरिए से आमतौर पर करते हैं। और जब हमारा सेशन एंड हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा था सेशन से रिलेटेड, वो अब किसी को नजर ना आए, क्योंकि हमारा सेशन एंड हो गया। अब हम खुद भी उसको एक्सेस करना चाहें तो हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, फॉलो किया इस बात को? अच्छा जी, चलें अब देखते हैं PHP के जरिए से सेशन हैंडलिंग करके मैं आपको दिखाता हूं। चलें जी, एक छोटी सी एप्लीकेशन आपके सामने बनाता हूं।
एक फॉर्म बनाता हूं सबसे पहले। और इसको OBH वाले पेज में मैं रख देता हूं। इसका नाम भी मैं रख देता हूं फॉर्म sform.php, यानी सेशन का फॉर्म जो है वो मैंने यहां पे फॉर्म बना लिया। अच्छा जी, फॉर्म में अब मैंने यहां पे बॉडी टैग लगाकर फॉर्म के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूं। आपकी ये असाइनमेंट होगी कि आपने इस फॉर्म के बैक पे डेटाबेस लगानी है। ये आपकी असाइनमेंट होगी इससे रिलेटेड, और ये कोशिश करनी है कि मुझे ये कल तक ये असाइनमेंट आप करके बताएं। बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है, मैं समझा देता हूं। अभी आपको साथ साथ बता दूंगा कि आपने क्या काम करना है। मैंने यहां पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, प्लेस होल्डर, यहां पे लिख दिया जी यूजर नेम, ठीक है जी। आगे लिख दिया जी पासवर्ड। अच्छा जी, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए दो हमने बॉक्स बना लिया, और अब नीचे एक सबमिट का बटन बना देते हैं। अच्छा, फॉर्म नहीं बनाया हमने, ऊपर फॉर्म बना देते हैं जी। फॉर्म एक्शन, आगे हम एक पेज बना देंगे जिसका नाम रख देंगे हम चेक, जो इस फॉर्म को चेक करेगा, check.php। याद है ना जी, फॉर्म को हैंडल करना। तो PHP में मेरा ख्याल है दूसरा तीसरा लेक्चर था PHP का। ठीक है जी, अब फॉर्म बन गया हमारा। अब इस फॉर्म का डेटा इस फॉर्म का डेटा हैंडल करने के लिए अब एक नया पेज बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं check.php। अब वो पेज इस डेटा को हैंडल करेगा। check.php के अंदर देखें क्या लिख रहे हैं। check.php दो काम कर रहा है। एक तो जो फॉर्म था, एस फॉर्म है ना नाम उसका, लें जी एस फॉर्म, एक चीज रह गई थी, हमने इनके नाम नहीं रखे थे। जो यूजर नेम वाला बॉक्स है उसका नाम रख देते हैं यू, पासवर्ड वाला जो बॉक्स है उसका नाम रख देते हैं पी। चलें जी, अब चेक वाले पेज में जाते हैं और वहां पे PHP का कोड लिखते हैं। और PHP के कोड में सबसे पहले तो हम यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें डेटा रिसीव करते हैं। कौन सा? जो यू के जरिए से भेजा गया, यानी यूजर नेम पिक हो गया। और फिर इसी तरह हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड इसमें स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है जी, लो जी पासवर्ड भी स्टोर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब एक और मैं यहां पे समझे कि ये वेबसाइट कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या किसी से रिलेटेड है, समझो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो इस वेबसाइट, ये सिर्फ जो वेबसाइट के जो रजिस्टर्ड यूजर हैं सिर्फ उन्हीं को लॉगिन होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहां पे मैंने लिखा कि भाई अगर यूजर नेम अगर है
सुहेल एंड पासवर्ड। पासवर्ड अगर 1 2 3 है, यानी ये वो केस है जिसके अंदर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या करें, फिर ये मैं आपको एक नई टेक्निक बताता हूं। फिर ये हमें कहां ले जाए, member.php। समझो member.php इस वेबसाइट का एक बड़ा ही सीक्रेट पेज है, समझे इस वेबसाइट का। अगर कोई यूजर सही यूजर नेम देता है और पासवर्ड देता है तो वो member.php पर चले जाए, और अगर वो गलत यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है तो फिर वो invalid.php के ऊपर चले जाए। ठीक है जी। लेकिन अभी तक तो हमने ये दोनों पेजेस बनाए ही नहीं, तो ये दोनों पेजेस भी बना देते हैं। न्यू एक बना लिया, ठीक है जी। एक हमने बना लिया member.php, और दूसरा इसको कर देते हैं जी मेंबर पेज। इसमें हेडिंग लगा दी, ये मेंबर पेज बना लिया, और दूसरा इसी को मैं सेव एज कर लेता हूं, और इस नए पेज का नाम मैं रख देता हूं इनवैलिड। ये पेज तब नजर आएगा अगर कोई यूजर सही यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देता, तो फिर ये नजर आएगा। इसके अंदर तो बस एक मैसेज लिखा आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड। ठीक है जी, ये हमारा इनवैलिड का पेज भी बन गया। अब एक काम करते हैं, अब जरा देखते हैं इस एप्लीकेशन को हम चलाकर देखते हैं। जरा देखिए, लोकल होस्ट। अच्छा, मैं पहले अपना सर्वर चेक कर लूं कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा जी, सर्वर अभी हमारा नहीं चल रहा, हम पहले सर्वर को चलाएंगे। ठीक है जी, सर्वर चला लिया हमने। अब लोकल होस्ट OBH और आगे हमारा है जी sform.php। यहां पे देखें, सही यूजर नेम मैं दे रहा हूं सुहेल, पासवर्ड दे रहा हूं 1 2 3, सबमिट कर रहा हूं तो वो मुझे अच्छा कह रहा है इनवैलिड। अभी देख लेते हैं कहां गलती है। एक तो ये गलती है कि पासवर्ड वाले बॉक्स में ये पासवर्ड नजर नहीं आना चाहिए, वो तो उसको तो ठीक कर लेते हैं। अभी उसको ठीक कैसे करते हैं, उसके लिए हम सिंपली यहां पे जो sform नाम का हमारा पेज है उसको लेते हैं और इसकी टाइप को भी हम पासवर्ड कर देते हैं। और अब check.php पे जाकर देखते हैं वहां क्या गलती है। यूजर नेम
यूज़र नेम हम चाह रहे हैं सुहेल, पासवर्ड तो हमें ये किस लोकेशन पे ले जाए जी, member.php। इफ़ यूज़र और पास, अब चेक करते हैं कि क्या है इसमें, मेरा नहीं ख्याल कोई गलती होनी चाहिए। सुहेल यूज़र, चलें जी चेक करते हैं दोबारा। यूज़र नेम सुहेल दिया, पासवर्ड दिया 123, सबमिट किया। अच्छा जी, ये कह रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। चलें जी चेक करते हैं क्या रीज़न है, हम शो भी करवा लेते हैं। फॉर्म को भी देख लेते हैं, एक का नाम यू है और एक का नाम पी है। यूज़र नेम यू में से आ रहा है और पासवर्ड पी में से आ रहा है। अच्छा जी, चेक में जाते हैं फिर। अच्छा चलें जी ऐसा करते हैं, हमें पता चल जाएगा। 1 बाय 1 टेस्ट करने का ये तरीका होता है कि अगर अभी पहले एक चीज को चेक करके देखते हैं कि अभी यूजर नेम मैंने दिया सुहेल, चेक किया, ये शायद इनकी वजह से प्रॉब्लम ना कर रहा हो, इनको कर देते हैं रिमूव। ये जो पहले हमने कुछ पासवर्ड सेव किए हुए हैं उनको करते हैं रिमूव। अब देखते हैं, यूज़र नेम सुहेल, सबमिट किया। अच्छा जी, इसको अभी चेक करते हैं। अच्छा जी, इसमें हाँ यहाँ पे हमने मेथड ही नहीं दिया, मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब मेथड पोस्ट देंगे तो पोस्ट से फिर उसको डेटा को रिसीव करेंगे ना, मेथड नहीं लिखा था। अब चेक करते हैं, चेक वाले पेज में ठीक है। अब देखते हैं जी, यूज़र नेम सुहेल और पासवर्ड 123 दिया तो ये देखें इसने हमें ये मेंबर पेज पर ले गया। और अगर हम वहां पे रॉन्ग यूज़र नेम या पासवर्ड गलत दे देते हैं, ये देखें, तो हमें किस पेज पर ले जाता है, इनवैलिड वाले पेज पर ले जाता है। ये फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई सेशन हैंडलिंग नहीं की। यूज़र नेम और पासवर्ड्स का हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको असाइनमेंट जो दे रहा हूँ वो ये है कि इधर तो सिर्फ एक ही यूज़र है सुहेल और उसका पासवर्ड 123 है। आपने क्या करना है, ये यूज़र और पासवर्ड भी कहाँ से पिक करने हैं, डेटाबेस से पिक करने हैं। डेटाबेस में हो सकता है काफ़ी सारे यूज़र्स हो, सुहेल के अलावा भी कोई यूज़र हो, और हो सकता है सुहेल यूज़र हो ही ना, तो वो मैच करवाने हैं कि यूज़र नेम डेटाबेस का पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र, चौथा यूज़र, उनके साथ मैच करवाने हैं। तो उसके लिए लूप भी लगेगा। मैंने आपको लूप के बारे में जावास्क्रिप्ट में भी बताया था और पीएचपी में भी हमने लूप्स को यूज़ किया। तो अब जो है, अब इस पे हम सेशन हैंडलिंग अप्लाई करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा कि सेशन हैंडलिंग क्यों अप्लाई करेंगे। ज़रा अब गौर से देखिएगा, एक पर्सन है जो इस वेबसाइट का, ये बात अब गौर से समझनी है, फिर सेशन हैंडलिंग इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। एक पर्सन है, वो इस वेबसाइट का यूज़र है, उसने अपना सही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, सबमिट क्यूरी का बटन दबाया, तो देखें वो मेंबर पेज पर पहुंच गया। अब किसी और पर्सन ने देखा कि अच्छा ये मेंबर पेज का तो ये एड्रेस है, उसने इस एड्रेस को नोट कर लिया, ये मेंबर पेज का एड्रेस है। अब वो क्या करेगा, वो जो दूसरा पर्सन है वो डायरेक्ट किसी ब्राउजर में जाएगा और ब्राउजर में जाने के बाद
जो उसने एड्रेस नोट किया था, याद किया था, वो देगा लोकल होस्ट OBH member.php, और वो लॉगिन हुए बगैर ही डायरेक्ट ये देखें मेंबर पेज पर पहुंच गया। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? वो डायरेक्टली ही मेंबर पेज पर पहुंच जाएगा। तो ये तो सिक्योरिटी ना हुई। होना तो ये चाहिए कि मेंबर पेज पर जो भी जाए वो यूजर नेम और पासवर्ड देकर ही जाए, वैसे कोई इस पे जा ही ना सके। डायरेक्टली अगर कोई जाने की कोशिश भी करे तो मेंबर पेज खुद ही इसको कह दे कि नहीं भाई, आप पहले यूजर नेम और पासवर्ड देकर फिर आना मेरे पास। क्या ख्याल है? ऐसा होना चाहिए। तो ये हम अब काम करते हैं सेशन हैंडलिंग से, कि हम इसमें ये देखेंगे कि मेंबर पेज पर जब आएंगे तो देखेंगे कि क्या जो बंदा इसको एक्सेस करना चाहता है उसका सेशन अलाइव है या नहीं है। तो ये चीज अभी हम अप्लाई करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें जी, अभी हम PHP के जरिए से सेशन हैंडलिंग अप्लाई करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी आपने सेशन हैंडलिंग अप्लाई करनी है तो आपको अपने पेज के हेडर के अंदर जाकर, हेड के अंदर जाकर एक PHP का कोड लिखना होगा। वो देखें चेक वाला जो हमारा वेरिएबल, चेक वाला जो हमारा पेज है उसमें हम चाहते हैं कि जाके सेशन हैंडलिंग हो, और हम वहां पे जाके एक PHP का कोड लिख देते हैं session_start। तो ये समझ लें कि ये एक फंक्शन है session_start, और ये फंक्शन ये शो करता है कि ये हमारा ये पेज सेशन हैंडलिंग करेगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, मतलब ये लिखने का मकसद तो ये है कि ये पेज अब सेशंस को हैंडल भी करेगा, सेशन हैंडलिंग का काम करेगा। मतलब अगर किसी भी पेज में आपने स्टार्ट में session_start सिर्फ इतना लिख दिया, समझो आपका सेशन एनेबल्ड हो गया। मतलब सेशन एनेबल्ड का मतलब यह है कि इस पेज के अंदर आप सेशन हैंडलिंग कर सकेंगे। अब कैसे करनी है सेशन हैंडलिंग? हम कुछ सेशन वेरिएबल्स बनाएंगे, और सेशन वेरिएबल का फायदा यह है कि ये ऐसे वेरिएबल होते हैं कि ये एक पेज से दूसरे पेज तक हम इनको यूज कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये वेरिएबल जो यूजर है ना, ये सिर्फ इस check.php नाम के पेज में ही अवेलेबल रहेगा, ये अब आगे किसी और पेज में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन सेशन वेरिएबल अगर हम बनाएंगे, वो जब तक सेशन एंड नहीं होगा उस वक्त तक वो वेरिएबल अलाइव रहेंगे। समझ आ रही है जी? चलें हम एक सेशन वेरिएबल बनाते हैं, और उस सेशन वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, ऐसे सेशन वेरिएबल बनाते हैं, जरा देखिएगा। उसके साथ स्टार्ट में $_ जरूर लिखना होता है, और उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं log, और उसको स्टार्ट में वैल्यू दे देते हैं 0, कि जब भी हमारा पेज चले तो इस log नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। लेकिन अगर किसी ने सही यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, ये देखो सही यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, तो उसको क्या करो, एक तो इस वेरिएबल को वैल्यू क्या कर दो 1, इस वेरिएबल की वैल्यू कर दो 1, और साथ में उसको member.php पर भी ले जाओ। अब member.php में जाते हैं, और member.php के अंदर भी सबसे पहले टॉप पे लिखते हैं PHP कोड लगाकर अब यहां पे देखें हमने, यानी जब हमारा अब मेंबर पेज जब खुलने लगेगा तो मेंबर पेज पहले चेक करेगा कि क्या सेशन वेरिएबल, वो जो log नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 है। अगर उसकी वैल्यू 1 है फिर तो ठीक है, और अगर 1 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 1, ये देखें इस तरह कर लें, अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ये क्या करेगा, इसमें हेडर फंक्शन लगा दें
ये यहां से भी आपको इनवैलिड पे ले जाएगा। वही जो इनवैलिड वाला कोड है वो आपने इधर, यानी दो तरीके हैं। एक तो अगर कोई बंदा यूजर नेम और पासवर्ड गलत देता है, सही देता तो फिर तो इस वेरिएबल की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये हमें मेंबर पेज पे ले भी जाएगा और वहां चेक होगा कि क्या नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 1 है इसका मतलब है यानी इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो उसको क्या होगा, उस पेज के अंदर भी वो देखें मेंबर पेज में भी लिखा हुआ है कि अगर नॉट इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या करे, उसको डायरेक्टली ले जाए इनवैलिड पेज पर। यानी अगर कोई डायरेक्टली मेंबर पेज पर आएगा यहां से भी इनवैलिड पे चला जाएगा। ये देखें कब, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो, और वहां से भी डायरेक्टली जो है अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं दिया तब भी ये इनवैलिड पे। जहन में रखना है, दो काम हमने कर लिए कि अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड गलत देता है तब भी इनवैलिड वाले पेज पर जाए, और अगर कोई डायरेक्टली मेंबर वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहां पे ये जो कोड लिखा है ना जी, ये कोड उसे क्या करेगा, इनवैलिड वाले पेज पर ले जाएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी। समझ रहे? अच्छा जी, और अगर इसकी वैल्यू 1 हो और फिर कोई इस पेज के ऊपर आए तो ये उसको आने देगा। यानी वही जो नॉर्मल तरीका है लॉग होने का। अब चेक करते हैं कि सेशन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके हमने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर किया, जरा देखिएगा। अब मैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूं OBH, और मैंने इसमें फॉर्म पे गया और फॉर्म पे देखें मैंने सही यूजर नेम दिया सुहेल, पासवर्ड दिया 123, सबमिट किया। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या गलती है अभी चेक करते हैं जी। पासवर्ड 123 दिया, सबमिट क्यूरी, ये इनवैलिड दे रहा है। अच्छा जी, देखते हैं क्या गलती है जी। यहाँ पे गलती से घबराते नहीं है। इफ यूजर इक्वल टू सुहेल एंड पास इक्वल टू 123, अच्छा जी, देख लेते हैं कोई फाइल अनसेव्ड तो नहीं रह गई। ये भी सेव्ड है, चेक में देख लेते हैं जी। एक तो ये सेशन वेरिएबल को सेट करेगा, दूसरा ये यूज़र और पासवर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र नेम सुहेल और पास 123। चलें जी, दोबारा एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं। मुझे कोई गलती बज़ाहिर लग तो नहीं रही। अच्छा जी, चेक करते हैं वो जो पेज है मेंबर वाला, इसमें क्या लिखा है हमने, नॉट इक्वल टू। असल में वो यहाँ आ रहा है और यहाँ से इसको रीडायरेक्ट कर रहा है। वेरिएबल का नाम देख लेते हैं, क्या उधर भी लॉग ही है? वेरिएबल का नाम तो यही है, लॉग, इधर भी लॉग ही है। चलें एक काम करते हैं, इन वैलिड वाले पेज में भी ना इसको लगाकर चेक करते हैं
ये तरीका होता है सीखने का, और एरर्स जो हैं उनको भी हैंडल करने का तरीका होता है। ये अभी पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। मैं जानबूझ के ये एरर्स भी साथ, जो एरर्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एरर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। ये तो पता है ना जी, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट तो लिखना ही है। चलें अब चेक करते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखें वैल्यू तो उसकी 1 ही है। ओहो, एक गलती हो गई भाई। इफ कंडीशन ही नहीं ना लगाई थी, यहाँ पे इफ भी तो लगानी चाहिए थी ना, इफ नहीं लगाई थी, ये गलती थी। इफ नॉट इक्वल टू 1, देखे ना, ये गलती थी। इफ सेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं है तो तब इनवैलिड पर लेकर जाए। क्यों जी, फॉलो कर रहे हैं? ये इस तरह ये एरर का कई दफा देखे ना, मैं ये भूल गया था इफ लगाना, तो इस वजह से ये हम सही भी यूजर नेम पासवर्ड दे रहे थे तो हमें ये इनवैलिड पर ही लेकर जा रहा था। अब थोड़ा सा अपने माइंड को जरा रिफ्रेश कर लें। 2 चीजें दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। हमने इसमें 2 काम किए हैं। एक तो हमने चेक वेरिएबल के अंदर यहां चेक लगा दिया है कि कोई भी पर्सन सही यूजर नेम पासवर्ड देगा तो मेंबर वाले पेज पर जाएगा, लेकिन साथ में हम एक सेशन वेरिएबल को भी वैल्यू दे देंगे 1, वरना उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये इस चीज को शो करता है कि वो वाकई यूजर नेम पासवर्ड उसने दिया है और सही दिया है। अगर उसने सही दिया तो इसकी वैल्यू होगी 1। अब मेंबर वाले पेज में जब पहुंचेंगे तो चेक करेगा वो कि कहीं 1 के अलावा तो नहीं है वैल्यू। अगर 1 के अलावा है तब भी इनवैलिड पे भेज देगा। अब चेक करें, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर हम सही यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तब तो हमें मेंबर वाले पेज पर लेकर जा रहा है। अब अगर हमें हम अपना लॉगिन वगैरह, किसी के पास हमारा यूजर नेम पासवर्ड तो है नहीं, लेकिन उसे पता चल गया कि मेंबर पेज इस वेबसाइट का एक पेज है कोई जिसका नाम, वो उसने सारा एड्रेस भी नोट कर लिया, अब उस पे वो डायरेक्ट जाना चाहता है। जरा देखिएगा, अब पहले हम सेशन को पहले क्लोज कर लें। सेशन क्लोज कैसे, अभी फिलहाल तो ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो सेशन क्लोज हो जाएगा। अब मैंने अभी ये देखें, ब्राउजर को क्लोज कर दें तो हमारा सेशन क्लोज हो जाता है। अब मैं दोबारा से इसको, उसी को, अपनी एप्लीकेशन को देखें, ओपन करता हूं। अब मैं डायरेक्टली member.php को ओपन करने की कोशिश करता हूं। ये देखें, डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले हो जाता था। अब देखें नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये देखें। हालांकि मैं दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मेंबर वाले पेज को ही ओपन करूंगा। मेंबर वाले पेज में इनवैलिड वाले में हमें अब इसकी लगाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमने एरर हैंडलिंग को चेक करने के लिए देखा था कि वाकई उसकी वैल्यू 1 ही है। अब चेक करें, दोबारा देखें, हर पेज ओपन हो रहा है लेकिन मेंबर पेज नहीं ओपन होगा। ये सेशन की वजह से हमने उस पर एक सिक्योरिटी लगा दी। sform.php हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड देके जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली मेंबर पेज पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो मेंबर पेज चेक करेगा कि क्या वो जो लॉग नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है। अगर नहीं है तो वो देखें, उस मेंबर वाला पेज ही हमें कहां लेकर जा रहा है, इनवैलिड पर। देखें डायरेक्टली, दोबारा मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको, ये सारा सेशन हैंडलिंग की वजह से हुआ। मेंबर वाले पेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं अब हम कर सकते। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के वो तमाम पेजेस
जिनको आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन बगैर लॉगिन हुए एक्सेस ना कर सके, इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन एक दफ़ा करके बता दूं, बड़ा अहम चीज़ है ये देखें, member.php वो एक्सेस नहीं हो रहा, वो member.php ही आपको इनवैलिड पर भेजे जा रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से आते हैं, वही फॉर्म से डायरेक्ट नहीं आ रहे, फॉर्म पे जा रहे हैं, यूजर नेम दे रहे हैं सही, पासवर्ड सही दे रहे हैं, तब आप देखें मेंबर पेज पर जा रहे हैं। क्यों जी, समझ आ रही है? लें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। आज हमने सेशंस का समझा, सेशन हैंडलिंग को सीखा और इसके जरिए से अपने पेज को प्रोटेक्ट करना सीखा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। अगला लेक्चर भी इंशाल्लाह सेशन के ऊपर ही होगा।